बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। वही स्टोरी है जो हॉटेस्ट स्टोरी है, वही स्टोरी है जिसके बारे में नए नए एवेन्यूज़, नई नई चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं जनाब, और हम आप तक पहुंचाने के लिए समझते हैं कि ये आपका राइट है, आपको पहुंचनी चाहिए ये सारी चीज़ें। बहुत सारे ज़राए से पता चलता है, बहुत सारे एथेंटिक ज़राए से। हाँ, मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरली का कायल नहीं हूँ, लेकिन जब पता चलता है बहुत सारे बाखबर, बाअसर, ठीक है, काबिल एतमाद और काबिल एतबार ज़राए से, तब वो बात आप तक पहुँचाई जाती है, क्योंकि मुझे भी पता है इस चीज़ की सेंसिटिविटी का कि इसमें क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, अब जनाब एक मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है, बड़ा अहम इजलास जो कल रात बनीगाला में हुआ। कितने टाइम के लिए हुआ, इस इजलास में कौन कौन शरीक हुआ, इस इजलास में जनाब क्या हुआ, वो कहानी आपके साथ बतानी है। और जनाब उससे पहले ये है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं ना अब तो कि ये क्यों समरी डिले हुई। शेख रशीद साहब ने कहा इस जुमे तक, जुमे से 2 दिन रह गए हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इस हवाले से वो क्या होगा जुमे को। अब कुछ लोगों ने कहा कि जुमे को इसलिए कि चाँद की 14 तारीख़, वो वैसे आम तौर पे हिसाब किताब करने वाले हिसाब करते हैं, जो रूहानी कह लें, आप उनको कोई कुछ भी कह लें, वो जिसने भी किया, तो वो कहा गया कि जनाब चाँद की 14 तारीख़, और 14 तारीख़ के बाद खान साहब को गो अहेड दिया गया कि आप उसके बाद ही कीजिएगा। तो अब देखते हैं कि उसके बाद कब होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बल्कि मैंने अपने वीलाग में इस पर बड़ी तफसील से बात की थी, और मैंने कहा था कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी फ़ाइल्स को ठिकाने लगाना है, कुछ को मिटाना है, कुछ को जलाना है, कुछ को छुपाना है, कुछ को उड़ाना है, ठीक हो गया ना, होता है ना बहुत सारी। तो वहाँ से जब खान साहब को गो अहेड मिलेगा तो तब समरी का वो जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो उस एक एजेंसी के अंडर, आपको पता है कि अभी माजी करीब में बहुत सारी की सारी एजेंसीज़ उसके अंडर कर दी गई थी। अब उससे कैसी कैसी खबरें आती रहीं, कैसी कैसी चीज़ें आती रहीं, वो सारा कुछ तो आपको मालूम है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। दूसरी बात ये भी कि जनाब खान साहब ने भी उनको जो है ना एक कहा था कि भाई आप भी वो करें कोशिश। अच्छा, खैर उसको बार बार नहीं दोहराते। तीसरी बात ये है कि जनाब उसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें, अब जो वहाँ से जाने वाले साहब हैं तो वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से मैं अपने चीफ़ साहब को मनाऊं, क्योंकि एक बात तो बड़ी कैटेगोरिकल है कि इस वक्त चीफ़ साहब के साथ सारे के सारे कोर कमांडर साथ हैं। और अब मेरा ख्याल है पिछले कोई तकरीबन 2 हफ़्तों से जो मेरी सबसे ज़्यादा कुरेदने की कोशिश थी ना, और ज़राए से मालूम करने की, और इंतहाई बावसूख ज़राए से, उनसे ये थी कि जनाब बाजवा साहब अपने अंदर से कितने मजबूत हैं। तो मुझे यही इतलात मिली हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं ना, कोई हमें बताता है तो हम उस हिसाब से आप तक पहुंचा देते हैं। मुझे यही इतलात मिली हैं अंदर से कि जी वो बहुत मजबूत हैं। दूसरी ये इतलात कि उनके साथ सारे के सारे कोर कमांडर उनके साथ ही उनकी पुष्ट पे खड़े हैं, और ये फ़ैसला कंबाइंड एक इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है, और इंस्टीट्यूशन इसको हर सूरत में मिन वन जो है ना इसी तरीके से इसको वो करेगा। और अब जो है ना बहुत सारे वज़रा भी, काबीना के भी, और बहुत सारे, मतलब एक यूँ समझ लें कि एक खलबली सी मची है ना, तो वो भी कह रहे हैं कि जनाब इसको बस छोड़ें, इसको जल्दी जल्दी सेटल डाउन करें। पूरा मुल्क जो है ना लटक के रह गया है, अटक के रह गया है सब कुछ। तो खैर, और उनका भी जो है ना पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मेरे इदारे का मुझ पर एतमाद बहाल हो जाए, ठीक हो गया ना, जाने वाले साहब का। तो उनकी पूरी कोशिश है, और वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं, और वो बार बार जो है ना इसी चीज़ को अपना एतमाद। और लेकिन अब एक मुझे ये भी ज़राए ने बताया है कि वहाँ पर भी पूरा यकीन है कि ये साहब भी सारी चीज़ों में ऑन बोर्ड हैं, और साथ हर एक चीज़ में शामिल हैं। अब ये भी बड़ी फिर जो है ना बहुत ख़तरनाक बात है ना, अगर वहाँ पर भी कंफर्म हो गया है कंट्रोल टावर के बड़ों को, और मैं समझता हूँ कि GHQ को या उस इंस्टीट्यूशन को ये कंफर्म हो गया है कि हमारा बंदा भी साथ ही था और हर एक चीज़ में इन्वॉल्व था, तो आई थिंक कि ये फिर सूरत हाल कहीं दूसरी तरफ जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, बस खुदावंद करीम कौम पर रहम करे। और उसमें अब आ जाएँ जनाब उस मीटिंग पर कि जिस मीटिंग का मैंने तज़किरा किया, और ये सुबह से मैं यही कन्फर्मेशंस, एक कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन यही कर रहा था कि जनाब इसके बारे में कुछ पता चले कि ये मामलात क्या है और क्या सूरत हाल है।
जनाब रात 4 घंटे पर तवील एक मीटिंग हुई, तकरीबन यूँ समझ लें कि कोई 7, साढ़े 7, 7:15, साढ़े 7 इस तरीके से हुई होगी और 11 के बाद तक गई है, और उससे आनवर्ड भी वो जो है ना, हो सकता है ये 4 घंटे से भी ज़्यादा तवील हो, क्योंकि जिस तरह से ज़राए ने बताया है। ठीक है। अच्छा, अब इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, कौन कौन शामिल था इस मीटिंग में? जनाब बताया जा रहा है कि इसमें ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो इस मीटिंग में शरीक थे, ठीक, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे मीटिंग हुई, उसके अलावा इस मीटिंग में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी शरीक हुए। जी ठीक हो गया ना, आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत, वो भी शरीक हुए। अच्छा, फिर उसके अलावा हमें बताया गया जनाब के ज़राए ने बताया कि इस मीटिंग में असद उमर साहब भी थे, इस मीटिंग में फवाद चौधरी साहब भी थे, ठीक है ना, इस मीटिंग में अलीम ख़ान साहब भी थे, पंजाब के जो सीनियर वज़ीर हैं। इस मीटिंग में जनाब बताया गया कि जावेद आफरीदी साहब भी, पेशावर ज़ल्मी वाले, ठीक हो गया ना। इस मीटिंग में जनाब बताया गया कि सलमान अहमद साहब, गालिबन ये अगर मैं नाम भूल नहीं रहा या वही नाम ले रहा हूँ, तो ये भी शामिल थे, ठीक हो गया ना। वो जो तराने भी कहते हैं और पीटीआई के कुछ तराने गालिबन कहे हैं उन्होंने, और आपने या वो अपना पॉप सिंगर भी, और इस तरीके से सलमान अहमद साहब, सलमान साहब, ठीक है। अच्छा, वो भी थे। और इस मीटिंग में कुछ और भी, अच्छा कुछ नाम मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, मैंने कहा कोई 20 के करीब लोग जो है ना, जो कोर मीटिंग में आए, मैंने कहा यार इसमें मीटिंग में मुझे ये बताया जाए कि कुरैशी साहब थे वज़ीर ख़ारजा साहब, तो मुझे इसकी कंफर्मेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हो सकी। और दूसरा मैंने नाम पूछा कि शेख रशीद साहब थे, तो इसकी भी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, ठीक। तो इसका मतलब ये है, ज़ाहिर है कंफर्मेशन ना हो सकने से मुराद ये है कि ये तो बहुत बड़े नाम है ना, अब इनको कौन नहीं पहचानता, ये एक बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये दोनों नाम ही उस मीटिंग में शामिल ना हों, ठीक, या इनको इनवाइट नहीं किया गया या वगैरह। अच्छा, उस मीटिंग में कहा गया कि बेसिकली तो खैर ये है कि उसमें एक आप महफ़िल समा के नाम से या मिलाद के नाम से या जिस भी तरीके से, या मिलाद के खाने के नाम से या कवाली के नाम से, या जिस तरीके से भी इस हवाले से वो बुलाई गई, और कोई 4, साढ़े 4-5 घंटों पर वो मीटिंग मुहित रही, जिस तरह से ज़राए बता रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि जनाब मीटिंग पर आने से पहले और मीटिंग में जाने में तमाम के तमाम मोबाइल्स, बशमूल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी अपना मोबाइल रखवाया, और प्रेसिडेंट से भी मोबाइल ले लिया गया, और बाकी लोगों से भी ले लिए गए, और वो मोबाइल बहुत ही कहीं दूर रख दिए गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये बताया गया जनाब कि ये मीटिंग में, इस मीटिंग में फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पहले वो महफ़िल या महफ़िल समा या कवाली या जो भी थी, तो उसमें मतलब जो है ना, उसके बाद उससे आनवर्ड खाना लगा, और जब खाना लग गया तो खाना जब लग गया तो फिर तमाम को, बाकी आप उनको गैर मुतल्लिका कह लें या आप ये कह लें कि जो आप उनको जो है ना अनवांटेड कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक हो गया ना, उन अफराद को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ तक कि वेटर्स को भी बाहर निकाल दिया गया, ठीक हो गया। हालांकि आम तौर पे जो लोग ऐसे खानों से वाकिफ़ हैं तो डेफ़िनेटली वो मेरी गवाही देंगे कि ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे भले कुछ जितना भी अहम खाना हो या जिस तरीके से भी हो, जितने लोग भी हों, वो वेटर को बाहर नहीं निकालते, वेटर्स को, क्योंकि वो फिर जो है ना आजकल, अच्छा ऐसी ही सूरत हाल कुछ हो रही है कि कल जो है ना, परसों शहबाज शरीफ साहब किसी अहम मुलाकात पे गए, तो उन्होंने रास्ते में ही अपने ड्राइवर को, अपने जो है ना गनमैन को, बॉडीगार्ड्स को, अपने जो है ना वो जो उनको उनकी दवाई वगैरह का ख्याल रखता है उनको भी वो उतार के तो कहीं भेज दिया, ठीक है ना, ताकि ये भी पता न चले किसी को। और 2 बंदों को अपने साथ ले गए, अभी तक की इतलात के मुताबिक यही हैं कि जी एक अताउल्लाह तारड़ साहब और एक जो है ना मलिक अहमद ख़ान साहब और शहबाज शरीफ साहब यही गए। तो वो जनाब, ताकि ये भी पता नहीं चले कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, और उनको उतारा भी गया रोड पर और दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। तो फिर कुछ हालात इस तरह के, इसका मतलब है कि बहुत ही कोई एतमाद के फुकदान और सारी चीज़ें बड़ी खुफिया सी हो रही हैं। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह रहम करे, मैं हमेशा ही कहता हूँ।
तो अच्छा, बहरहाल इस मीटिंग में जो है ना, जो बनीगाला वाली मीटिंग में बात कर रहा था, तो जनाब कहा गया कि वो वेटर्स को भी बाहर निकाल दिया गया और फिर वो तकरीबन को 20 एक लोग जो बड़े हाल में जहाँ पे वो डिनर लगा, जहाँ पे वो खाना लगा, उस खाने में वो शरीक हुए। और उसके अंदर भी जो है ना, जिस तरीके से वो टेबल्स लगाई गई या जिस तरीके से वो टेबल्स की अरेंजमेंट की गई, तो वो जनाब वो इस तरह से कोई टेबल्स की अरेंजमेंट हुई कि कोई 4-4, 5-5 लोग जो है ना, उस मीटिंग के अंदर भी बताने वालों का बताना है कि उस मीटिंग के अंदर भी फिर सब ग्रुपिंग की गई। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसमें फिर मज़ीद सब ग्रुपिंग की, यानी दूर दूर वो टेबल्स लगाए गए, दूर दूर, ठीक है ना। और एक एक टेबल पे जो 5-5, 6-6 लोग जो भी वहाँ पे रहे। और अब इससे ऑनवर्ड, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जहाँ ज़राए से नहीं पता चलता तो मैंने शुरली नहीं छोड़नी होती। हाँ, मैं ये कहूँ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर वाली टेबल पे तो ये खड़े थे, तो वो क्योंकि सबसे पहले अगर इंसान ने ये सोचा हो ना कि अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर इस वजह से वो झूठ मूठ पर शुरली नहीं मैं नहीं छोड़नी। तो बहरहाल जिस जो पता चलता है वो आप तक। तो उस टेबल पे चूँकि वो दरवाज़ा बंद हो गया था, तो बहुत सारे फिर इस तरीके से होता है ना सूरत हाल। तो उस प्राइम मिनिस्टर वाली टेबल पे कौन कौन मौजूद थे, या हो सकता है कि जिस ज़राए ने हमें बताया हो उस ज़राए ने इजाज़त ही नहीं दी, तो वो फिर ख़यानत नहीं कर सकते हम। ठीक हो गया ना कि प्राइम मिनिस्टर वाले टेबल में कौन कौन से मौजूद थे। और खैर उस डिनर में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लगे। रूटीन में ऐसा होता नहीं है, आम तौर पे आधा पौना घंटा डिनर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब चलता है। और जो भी वो लगा या बूफे चला या जो भी हिसाब था। अच्छा खैर, उसमें तकरीबन जो है ना राउंड अबाउट कोई 1.5 से पौने 2 घंटे लगे, ये बताने वालों ने बताया है। उसके बाद दरवाज़े खुले और बाहर आए। अब उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या सूरत हाल हुई, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है डिस्कस कि डेफिनेटली कि कुछ, चाहे आप उसको हिफ्ज़ मातक़द्दुम प्लानिंग कह लें, हो सकता है ये भी डिस्कस हो, कुछ ने उनको मशवरा दिया हो कि सर आप ऐसा ना करें तो ऐसा करें। कुछ खान साहब ने भी अपनी चीज़ें डिस्कस की हों कि जनाब इस तरह से क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। असल में पता क्या है, बात ये है, मैं आपको आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, क्योंकि कोई भी अगर कह ले ना कि जी ये तो बड़ी एक यूजुअल सी बात है और ये तो नॉर्मल सी बात है और ये तो आम रूटीन की बात है, ये भाई रूटीन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा फड्डा है। अब मसला ये है कि अगर आप देखें, मैं आपको बहुत इसमें मोहतात अंदाज में और यूँ समझ लें कि इस मीटिंग से भी ज़्यादा अहम बात बताने लगा हूँ, ठीक है। और वो अहम बात ये है कि अगर बिल फ़र्ज़ देख लें, अगर 2022 में जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट तक इलेक्शन नहीं होते, तो फिर मेरा अपनी असेसमेंट के मुताबिक, और दूसरी बात ये है कि खान साहब भी रहते हैं और खान साहब ने जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ बना देना है, और फिर डेफिनेटली वो ये है कि फिर वो जो अगले 5 साल हैं उसमें बहुत हद तक इम्कान है कि वो PTI आ जाए, और उसमें भी बहुत हद तक इम्कान है कि जिस अपोजिशन ने जो जुआ खेला हुआ है और जिस तरीके से बातें की हुई हैं जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ और बाकी उसने, वो भी फिर आपको पता है कि उन पे केसेस भी बनेंगे, उनका जो है ना वो इक़्तिदार में आना भी 5 साल के लिए वो साइड पे हो जाएंगे और वो सारा कुछ ये सूरत हाल होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे सुनने में आ रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब भी मज़ीद अपनी एक्सटेंशन भी लेना चाह रहे हैं, मुबैना तौर पे आप कह दें, तो मैं समझता हूँ कि वो भी ज़राए बता रहे हैं कि जनाब कि अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं और अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर वो भी हाथ धोएं, वो भी उनको भी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया ना, ये सूरत हाल। तो फिर आप समझ गए होंगे कि आप ऐसी सूरत हाल की कोई अरेंजमेंट तो डेफिनेटली करनी है ना, कि जहाँ पे 2022 में नवंबर 2022 से पहले इलेक्शन हो, जब इलेक्शन हो तो नए लोग आएँ, और जब नए लोग आएँ तो फिर उसमें जो है ना ये सूरत हाल सारी वो आए कि किस तरीके से उन्होंने एक्सटेंशन देनी है या नए आर्मी चीफ़ को लाना है या क्या आना है। उसमें फिर सबका जो है ना वो वाली बात है कि जनाब वो मिलिया मेट हो जाएगा, और जो पहले वाले हैं और जो पुराने अभी भी बैठे हैं उनका भी फिर ज़ाहिर है वो फिर मुतनाज़ा तरीन बन जाएंगे। और तब तक आप देखें कि हर स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट होता है पोजीशन का, और इस तरीके से मतलब वो जो है ना तब तक वो अगर वो आए तो
जनाब ये किस तरह से, ये तो डिस्प्यूटेड हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बन चुके हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी होने हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने, कंट्रोल टावर ने जब फैसला कर लिया है कि अब सियासत में कोई किसी किस्म की को दखल अंदाजी नहीं करनी, और वाकई अगर ये इंस्टीट्यूशन का ही फैसला है जैसे कि बताया जा रहा है कि बहुत गंद हो चुका और बहुत हमें गालियाँ पड़ चुकी हैं और बहुत तनकीद हो चुकी, अब इस तरह का बिल्कुल नहीं करें। आप हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हर किसी को खुल के खेलने दें, और अपने हिसाब से जिस तरीके से वो लेते हैं तो उस तरह से लें। अगर ये ऐसा है तो फिर तो वो ना हुआ ना, क्योंकि बात ये है कि अब खान साहब को क्या मसला है कि खान साहब तो खुद कहते थे ना, कप्तान साहब के, जी DGI कोई हो या आर्मी चीफ कोई हो, मुझे क्या परवाह, मैं को करप्ट हूँ। ठीक हो गया ना, ये तो वो उनको परवाह हो, वो अंपायर के चुने और चुनाव करें कि जो करप्ट हैं उनको हर किस्म की करप्शन का पता होता है। मेरी को करप्शन है, मेरी करप्शन का ना ISI को पता है, ना इंस्टीट्यूशन को, ना किसी को, ना मेरी को करप्शन है, ये तो खान साहब कहते थे। तो अब अचानक उनको क्या हो गया है, आखिर वो एक बंदे को क्यों रोकना चाह रहे हैं, या अगर वो नए को अपनी मर्जी के मुताबिक वाले को, मसलन जैसे कहा गया कि जनाब वो जनाब से गफूर साहब को लाना चाह रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा है, क्यों अंपायर को ऐसा मिलाना चाह रहे हैं साथ? सिर्फ इसी वजह से है ना कि वो जो साया मुझ पे बरकरार है वो इसी तरह से बरकरार रहे, वो ना उठे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, परफॉर्मेंस की बेस पे मैं। और दूसरी बात ये है कि अब भी मेरी इतलात यही हैं कि नून लीग की अटमोस्ट कोशिश होगी कि प्रेशर अपना डेवलप रखें, लेकिन इनको सियासी शहीद ना बनने दें, क्योंकि एक उनकी पूरी कोशिश है कि भाई इनको ऐसी स्टेज तक ले जाओ कि फिर जैसे वो नहीं है असगर खान की तहरीक इस्तकलाल बनी थी, तहरीक इंसाफ भी उसी तरह से तहरीक इस्तकलाल नंबर 2 बन जाए। ठीक हो गया ना, फिर नाम लेने वाला भी कोई ना रह जाए, और किस तरीके से इतने गैर मकबूल हो जाएं, और ये इतने गैर मकबूल हो जाएं और इस हद तक इनकी क्योंकि उनको पता चल गया है मईशत के, उनको भी पता है, सबको, अब बच्चे को पता चल गया है कि जो दिन भी आता जाए वो इनसे संभलता कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो वो प्रेशर डेवलप रखेंगे, इन पे एक प्रेशर मेंटेन रखेंगे, लेकिन ये है कि उनकी अटमोस्ट कोशिश है कि इनको खान साहब को, कप्तान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सियासी शहीद न बनने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कल को फिर ये सियासी शहीद बन के अवाम में जाएं और ये कहें, तो फिर मैं नहीं समझता तब भी कि सियासी शहीद मान के, क्योंकि सियासी शहीद उस वक्त बनता है बंदा कि चले जी आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी जी, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाने लगा था, बस अब इन्होंने मुझे रोक लिया। अब 3.25 साल तो वैसे होने को हैं, अब 3.25 साल हो गए या 3.5 साल हो जाएं, या 2022 में होते हैं तो 3.25 साल हो जाएंगे तब तक। और ये अगर हो तो फिर सियासी शहीद बनने का कौन, आवाम इनको क्या कहेगी, या आपने क्या कर लिया 3.5 पौने 4 साल में, जो आप एक तीर मार लेते 5वें साल में। तो वो तो एक अलग सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि नून लीग नहीं चाह रही। अगर मजबूरन को ऐसा करना भी पड़ा तो वो कह रहे हैं कि जो कोलिशन के साथ बैठ जाएंगे, और लेकिन वो खुद को मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे, कोई बड़ा ओहदा नहीं लेंगे, कोई प्रीमियरशिप नहीं लेंगे, इस तरह से कोई नहीं लेंगे, कम अज़ कम सेंटर की हद तक तो मुझे मालूम है। ठीक है, अब उसमें आप देखें ना, एक बहुत बड़ी बात है कि ये हर लिहाज से एक बड़ी सूरत हाल इनको गंभीर नज़र आ रही है। अगर ये साइन नहीं करते तब भी, और अगर ये साइन करते हैं तब भी, ठीक है ना, तब भी मैं कह रहा हूँ, अब जैसे कह रहे हैं ना कल 21 तारीख को, और सुनने में आ रहा था कि जी 21 तारीख को जो है ना, आप शायद हो सकता है जब आप सुन रहे हो तो आप 21 तारीख को ही सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो 21 तारीख को कहने वाले कह रहे थे कि जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब ने चार्ज लेना है। अब देखते हैं कि वो चार्ज अगर उन्होंने लिया तो फिर वो डेफिनेटली वो जो है ना पता चल जाएगा, वो कोई नहीं है, और 25 को उन्होंने वहाँ जाना है। तो अगर इसी तरह से ही सूरत हाल होती है, समरी पे भले कभी भी जब भी दस्तखत होते हैं, कल हो या परसों हो या तरसों हो या 6 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो या महीना बाद हो, लेकिन अगर एक दफ़ा किसी ने चार्ज अपना संभाल लिया, वो उधर गया और ये इधर बैठ गए, फिर मैं समझता हूँ कि फिर एक नई स्टोरी और नई कहानी शुरू होगी। और डेफिनेटली जो कुछ इदारे की इज़्ज़त को बटा लगा है, जो कुछ इदारे के वक़ार को वो ख़राब हुआ है, और जो कुछ जो है ना जिस तरीके से आवाज़ें उठी हैं और जिस तरीके से एक तमाशा और मजाक बना है, तो डेफिनेटली उसका भी कोई हिसाब किताब तो होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि भाई जो है ना। और दूसरी बात ये है कि जब ये इस तरह की ये ट्रांजिशन हो जाती है तो फिर डेफिनेटली ये भी होगा कि उस ट्रांजिशन के बाद फिर वो अपने आप को एपॉलिटिकल करेंगे, टोटली अलूफ़ करेंगे एक सियासत से। ठीक हो गया ना, और कहा यही जा रहा है। और अगर अलूफ़ करने से यानी कि अलग अलग थलग रहने से अगर ये इस तरह से मामला होता है तो फिर वो हाथ उठ जाएगा, या अंपायर की उंगली जो साथ थी या जो साया ऊपर सर पे था वो उठ जाएगा। बस वो सारी फिक्र यही है।
और ये नहीं है कि अभी कि इनको जनाब वो क्या कहा जा रहा है कि इनको कोई टर्म पूरी करना या ये वो या उस, भले इनको टर्म पूरी कर भी दें। मैं एक बात है, मिसाल के तौर पे अगर एक टर्म पूरी भी कर देते हैं, लेकिन जो पुराने साहब हैं उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी खड़ी हो जाती है, जो कि बहुत सारे ज़राए बता रहे थे, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी खुल जाती है, उनके खिलाफ कोई इस तरीके से, मतलब वो जो कॉम्बिनेशन है ना, लोगों को बहुत सारे ज़राए को, अंदर के ज़राए को ये शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कप्तान साहब का और उन साहब का, ये कॉम्बिनेशन तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इदारे को भी नुकसान पहुंचा रहा है, उस एजेंसी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है ये कॉम्बिनेशन, इस वजह से कि सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने और अगले इक़्तिदार के लिए प्लानिंग करने, और उनको एक रेसिप्रोकल बेसिस पे है ना कि जनाब आप मुझे, उन्हें होता कि वो क्या है कि भाई जो है ना, मन तोरा हाजी बगोयम तू मुरा मुल्ला बगो, ठीक हो गया ना, यानी कि वो वही वाली बात है कि उस तरीके से तारीफ़ें भी वो इस तरह से मफादात के बगैर नहीं होती है, इस जो भी होता है सूरत हाल। तो वो कह रहे हैं कि जनाब वो मफादात रेसिप्रोकल बेसिस पे, कि उनको वो ये है कि जनाब मुझे वो अगला चीफ बना दें, और उनको ये है कि ये मुझे अपना अगला भी इक़्तिदार दे दें। तो ये वो सूरत हाल वो कहते हैं कि बहुत सारे ज़राए, मतलब ये मैं ज़राए भी ना कहूँ, ये तो रिपोर्टेडली भी हो चुका है ना कि बहुत सारे एक अंदर से भी जो है ना, खुद बहुत बड़े बड़े अखबारात ने भी लिखा है कि यही है कि अगर ये इस तरह का सूरत हाल रही तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो अपना बहुत कंट्रोल टावर के बड़े ये सोच रहे हैं कि यार अगर ये इस तरह से ना टूटा है सूरत हाल और हमने इधर उधर इसको ना किया, तो फिर तो वही हो गया कि फिर जो है ना वो भी नाराज़ होंगे, और मतलब और भी जो है ना, मतलब वो भी नाराज़ हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त भी गई, पाकिस्तान का भी मसाइल बनेंगे, और फिर ये इंतशार की सी एक कैफियत होगी। तो इस वजह से उनको वहाँ भेजें, फिर उससे आनवर्ड जो है ना, मतलब तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेवलपमेंट थी। मैंने कहा आपके साथ जो है ना डिस्कस करते हैं, और आप दुआ भी किया करें। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में डिस्कस करता होता हूँ, और बहुत ही मैंने कहा ना कि एक एक ज़राए को मैं जो है ना, एक एक ज़रिए को मैं कोई 10-10 दफ़ा कन्फर्मेशन उनसे करता हूँ, और इंतहाई मोहतात अंदाज में बात करता हूँ। तो आप दुआ भी करते हो। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत नवाजिश।